Hello, dear students. Welcome to CATG online classes. Student, this is lecture 5 of biology for class 12th. बच्चों, आपको याद होगा प्रीवियस क्लासेस में हम लोग पढ़ रहे थे डिफरेंट इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और उसमें हम लोगों ने 3 इवेंट्स पढ़ा था, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो प्री फर्टिलाइजेशन आपने पढ़ लिया था, फर्टिलाइजेशन आपने पढ़ लिया था। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। और फर्टिलाइजेशन में एक एक्स्ट्रा पॉइंट आपने पढ़ा था, पार्थेनोजेनेसिस। मैंने आपको एम्फेसाइज किया था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके एग्जाम्पल्स आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं, तो उसको जरूर आप डबल टिक करके तैयार कर लीजिएगा। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। सो टुडे हेडिंग इज पोस्ट fertilization events. As the name of topic suggests, post fertilization event. post का मतलब होता है बाद में, fertilization आपने पढ़ा ही है, और events का मतलब क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या सीक्वेंसेस होते हैं। तो fertilization के बाद क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या इवेंट्स होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। एंड दिस इज थर्ड एंड लास्ट इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए बच्चों, प्री फर्टिलाइजेशन में आपने पढ़ा गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस मींस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। फिर आपने पढ़ा ट्रांसफर ऑफ गैमीट्स। फिर फर्टिलाइजेशन में आपने पढ़ा फर्टिलाइजेशन इज आल्सो कॉल्ड सिनगैमी। और फर्टिलाइजेशन के बाद रिकॉल करिए क्या बनता है, फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है जाइगोट। तो और वही जाइगोट डेवलप करेगा और एम्ब्रियो बनाएगा, और एम्ब्रियो फर्दर डेवलप करके ऑर्गेनिज्म बनाएगा। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के प्रोसेस को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इसका पार्ट होगा, क्या पार्ट होगा इसका? फर्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, एंड सेकेंड विल बी embryogenesis. So post fertilization event, 2 steps are formation of zygote and embryogenesis. तो आइए 1 by 1 करके हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट होगा फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। बच्चों, इमीडिएट जो प्रोडक्ट होता है ऑफ फर्टिलाइजेशन, इमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, वो क्या है? इज जाइगोट, राइट। अब जाइगोट है क्या, पहले इसको समझते हैं जाइगोट क्या है। तो जाइगोट इज अ डिप्लॉयड सेल। जाइगोट एक डिप्लॉयड सेल है। डिप्लॉयड सेल को आप रिप्रेजेंट करते हैं 2n से। और डिप्लॉयड क्यों है? क्योंकि गैमीट फ्यूज करता है और जाइगोट बनाता है, तो इसलिए जाइगोट क्या हो गया? डिप्लॉयड स्ट्रक्चर हो। तो जाइगोट इज डिप्लॉयड सेल, और साथ में आप इसको बोल सकते हैं इट इज फर्स्ट सेल ऑफ लाइफ। जिन ऑर्गेनिज्म में जाइगोट बनता है वहां जाइगोट क्या रिप्रेजेंट करता है? फर्स्ट सेल ऑफ लाइफ। तो ये 2 इवेंट्स हुआ बच्चों, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। आई एम क्लीनिंग द बोर्ड, शुड नोट डाउन। अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो आपके कंपटीशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या चीज है? इन केस ऑफ हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, इन केस ऑफ हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, एग्जाम्पल एल्गी। आपको याद होगा 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा 3 तरह का लाइफ साइकिल होता है बच्चों प्लांट का। पहला होता है हैप्लॉन्टिक, दूसरा है डिप्लॉन्टिक, और तीसरा है हैप्लोडिप्लॉन्टिक। हैप्लॉन्टिक मींस जिसमें हैप्लॉइड फेज डोमिनेटिंग होता है, डिप्लॉन्टिक मींस जिसमें डिप्लॉइड फेज डोमिनेटिंग होता है, और हैप्लोडिप्लॉन्टिक फेज मींस
कि दोनों फेजेस लगभग इक्विलिब्रियम में होते हैं। तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल एल्गी में पाया जाता है, मोस्ट ऑफ द एल्गी, और इसका एक्सेप्शन भी आपने पढ़ा है, फ्यूकस, पॉलीसोफोनिया, एक्टोकार्पस, वो उसके एक्सेप्शन है। तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इन केस ऑफ हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, जैसे एल्गी की बात कर रहे हैं, उसमें क्या होता है, यहां पे जाइगोट जो होता है, जाइगोट, दैट जाइगोट अंडरगो मियोसिस और मियोटिक सेल डिवीजन। मियोसिस क्या है आपने पढ़ा है। तो जाइगोट अंडरगो मियोसिस टू फॉर्म स्पोर्स, और ये स्पोर्स डेवलप करके बनाते हैं गैमेटोफाइट स्टेज, and this gametophyte stage produces gametes. तो जाइगोट अंडरगो मियोसिस और मियोटिक डिवीजन टू फॉर्म स्पोर्स, एंड दैट स्पोर फॉर्म गैमेटोफाइट स्टेज। अब देखिए इसके प्लॉइडी की बात करेंगे तो जाइगोट की प्लॉइडी क्या होगी, 2n, और मियोसिस आपने पढ़ा, मियोसिस इज अ काइंड ऑफ सेल डिवीजन in which one parent cell divide to form 4 daughter cell which have just half number of chromosome as compared to parent cell। तो यहां पे 2n है, मियोसिस हुआ, तो यहां पे क्या होगा बताइए, n होगा। इसको आप बोल रहे हैं डिप्लॉयड, यहां पे जाइगोट डिप्लॉयड है, तो यहां पे क्या होगा, इट विल बी हैप्लॉयड। और अगर ये हैप्लॉयड होगा तो यहां पे जो गैमेटोफाइट स्टेज डेवलप होगा एल्गी का, वो भी क्या होगा, हैप्लॉयड होगा, राइट। तो उसको आप इन केस ऑफ हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर योर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो चिल्ड्रन, पॉज योर सिस्टम एंड नोट डाउन द थिंग्स। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चल रहे हैं। जैसा अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में 2 प्रोसेस होते हैं, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट और दूसरा एम्ब्रियोजेनेसिस। तो जाइगोट आपने पढ़ा, अब हम लोग सेकंड पे आते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस। देखिए व्हाट इज मीनिंग ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस, पहले इसको समझते हैं। एम्ब्रियो का मतलब, एम्ब्रियो समझ रहे हैं, जाइगोट डिवाइड टू फॉर्म मल्टीसेलुलर स्टेज, दैट इज कॉल्ड एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो के बनने के प्रोसेस को, जेनेसिस मींस फॉर्मेशन, बनने के प्रोसेस को बोलेंगे embryogenesis। तो what is embryogenesis? It is process of formation of embryo। embryo बनने के प्रोसेस को बोलते हैं embryogenesis, और एम्ब्रियो की स्टडी करते हैं बायोलॉजी की ब्रांच में, उसको मैंने बताया था आपको, दैट इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी रिकॉल करिए, मैंने आपको चैप्टर की शुरुआत में बताया था कौन से बायोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी, डॉक्टर पी माहेश्वरी, राइट। तो एम्ब्रियोजेनेसिस हुआ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। अब देखिए इसके 2 स्टेप होते हैं, इसमें बेसिकली क्या होता है, इसके 2 स्टेप हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है, अब ये जाइगोट मल्टीसेलुलर स्टेज बनाता है, बहुत सारे सेल्स बनते हैं, तो उसको 2 पार्ट में आप डिस्कस करेंगे। पहला हुआ सेल डिवीजन और दूसरा हुआ सेल डिफरेंशिएशन, राइट। चलिए, एम्ब्रियोजेनेसिस के 2 पार्ट हो गए, पहला सेल डिवीजन और दूसरा सेल डिफरेंशिएशन। देखिए जाइगोट में जो सेल डिवीजन होता है उसको एक नाम देते हैं क्लीवेज, राइट, क्योंकि इसमें सेल्स का जो साइज है वो इरेगुलर हो जाता है, एग्जैक्ट सेम नहीं होता, तो इसको क्लीवेज बोलते हैं, एंड इट इज स्लाइटली डिफरेंस फ्रॉम माइटोसिस। तो सेल डिवीजन होता है, और सेल डिवीजन होगा तो इसमें क्या होगा, देयर विल बी प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, बहुत सारे सेल्स का इसमें प्रोडक्शन होगा, लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। अब देखिए सेल डिफरेंशिएशन क्या है, यहां पे लार्ज नंबर ऑफ सेल्स प्रोड्यूस हो गए, तो जो लार्ज नंबर ऑफ सेल प्रोड्यूस हो गए वो कहां जाएंगे, उनकी ग्रुपिंग स्टार्ट होगी, सेल्स ग्रुप में आएंगे
और ग्रुप में आकर स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेंगे, तो उसी प्रोसेस को आप बोलेंगे सेल डिफरेंशिएशन। मतलब सेल्स फॉर्म ग्रुप बनाते हैं टू परफॉर्म, क्या परफॉर्म करने के लिए, स्पेसिफिक फंक्शंस, और इसी प्रोसेस को बोलेंगे सेल डिफरेंशिएशन। अब देखिए इसमें क्या होगा, सेल्स का ग्रुप होगा, क्या बनेगा, टिश्यू। टिश्यू का ग्रुप होगा, क्या बनेगा, ऑर्गन। ऑर्गन का ग्रुप होगा, इट विल फॉर्म ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम जब बन जाएगा तो फाइनली ये किसको बना दिया, ऑर्गेनिज्म को, राइट। तो एम्ब्रियोजेनेसिस, व्हाट इज एम्ब्रियोजेनेसिस? Process of formation of embryo is called embryogenesis and it is studied in branch of biology known as embryology. After that, embryogenesis के दो स्टेप क्या हुए, पहला सेल डिवीजन और दूसरा सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिवीजन मैंने बताया, जाइगोट में जो डिवीजन होता है उसको क्लीवेज बोलते हैं, और इसके बाद लार्ज नंबर ऑफ सेल्स प्रोड्यूस होगा, और ये जो लार्ज नंबर ऑफ सेल्स प्रोड्यूस होगा ये ग्रुप बनाएगा, ग्रुप बनाकर स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेगा, उसी को बोलेंगे सेल डिफरेंशिएशन। तो सेल्स फॉर्म ग्रुप टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, और क्या बनाएगा, सेल्स फॉर्म टिश्यू, टिश्यू फॉर्म ऑर्गन, ऑर्गन फॉर्म ऑर्गन सिस्टम एंड देन ऑर्गेनिज्म। सो प्लीज पॉज द सिस्टम एंड नोट डाउन इट, फिर नेक्स्ट हम लोग पॉइंट चलते हैं। सो स्टूडेंट, देयर आर टू इवेंट्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंड दैट टू इवेंट्स आर कॉल्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। और वो दो जो इवेंट्स हुए वो क्या हुए, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट एंड एम्ब्रियोजेनेसिस। अब आइए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। अब एक पॉइंट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, वो कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, उसको समझिएगा और नोट करिएगा, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों। इन केस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, in case of flowering plant, what do you mean by flowering plants? The plants which produces flower are called flowering plants and they belong to division angiospermy, so they are called angiosperms. तो in case of flowering plant क्या होता है, यहां पे जो जाइगोट है, अभी आपने जाइगोट के बारे में पढ़ा, जाइगोट डेवलप इनसाइड ओव्यूल। फ्लावरिंग प्लांट में जाइगोट ओव्यूल के अंदर बनता है, ये ध्यान रखिएगा। और क्या क्या चेंजेस होते हैं वो भी जानना बहुत जरूरी है आपको, क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो जाइगोट डेवलप इनसाइड ओव्यूल, इसको टिक कर लेंगे। अब देखिए फ्लावरिंग प्लांट में दैट इज एंजियोस्पर्म, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या चेंजेस होते हैं वो हम लोग यहाँ पे एक चार्ट के थ्रू लिखेंगे, जो आपको बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होगा और इजी होगा कंपटीशन में रिकॉल करने के लिए। चेंजेस आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले क्या बना, जाइगोट, और ये जाइगोट डेवलप करके क्या बनाएगा, इट विल फॉर्म एम्ब्रियो। जाइगोट डेवलप टू फॉर्म एम्ब्रियो। और अभी आपने यहां पे देखा कि जाइगोट इज डेवलपिंग इनसाइड ओव्यूल, तो जाइगोट डेवलप टू फॉर्म एम्ब्रियो। और नेक्स्ट हम ओव्यूल की बात करें तो पूरा का जो पूरा ओव्यूल है दैट फॉर्म सीड, पूरा का पूरा ओव्यूल सीड में बदल जाता है। यानी सीड को आप क्या बोल सकते हैं, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, क्योंकि ओव्यूल ही फर्टिलाइजेशन के बाद सीड बना रहा है, तो आप सीड को बोल सकते हैं फर्टिलाइज। व्हाट इज सीड? सीड कैन बी बेस्ट डिफाइंड एज फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। तो सीड को आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कंपटीशन एंड दिस इज न्यू थिंग फॉर यू। तो सीड कैन बी कॉल्ड एज fertilized ovule. Why? Because after fertilization ovule is
being converted into seed, right? अब आते हैं ओवरी की बात करते हैं। तो जाइगोट एम्ब्रियो बना दिया, पूरा ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो गया, इसलिए सीड को फर्टिलाइज्ड ओव्यूल बोलेंगे। ओवरी क्या बनाएगा? ओवरी फॉर्म फ्रूट, राइट? इसीलिए फ्रूट का एग्जैक्ट जो ट्रू फ्रूट का डेफिनेशन है वो क्या है? राइपेंड ओवरी। राइपेंड ओवरी इज कॉल्ड फ्रूट। तो फ्रूट क्या हुआ? राइपेंड ओवरी, फ्रूट। ट्रू फ्रूट इज राइपेंड ओवरी। अब ओवरी अगर फ्रूट बना रहा है तो ओवरी का वॉल जो है वो क्या बनाएगा? इट विल फॉर्म फ्रूट वॉल, राइट? और इस फ्रूट वॉल को आप क्या बोलेंगे? फ्रूट वॉल को बोलेंगे पेरिकार्प, करेक्ट? तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्लावरिंग प्लांट में जाइगोट डेवलप टू फॉर्म एम्ब्रियो, ओव्यूल फॉर्म सीड, दैट्स व्हाई सीड इज कॉल्ड फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, ovary form fruit. This is the reason that true fruit is called ripened ovary, and ovary wall form fruit wall, that is pericarp. बच्चों, बहुत सारे फ्रूट्स में पेरिकार्प 3 लेयर्स बनाता है। वो 3 लेयर्स होता है इपीकार्प, मीजोकार्प एंड एंडोकार्प, राइट? तो पेरिकार्प के 3 लेयर हो गए बहुत सारे फ्रूट्स में, लाइक इपीकार्प, मीजोकार्प एंड एंडोकार्प। इपीकार्प आउटर लेयर, मीजोकार्प मिडिल लेयर, एंडोकार्प इनर लेयर। इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है मैंगो का। मैंगो लीजिए, तो मैंगो का जो आम का जो छिलका है वो क्या है? इपीकार्प। आम का जो पार्ट हम लोग खाते हैं, जो एडिबल पार्ट है, वो है मीजोकार्प। इसको ध्यान रखिएगा, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विच पार्ट ऑफ मैंगो इज एडिबल? यू विल से मीजोकार्प। और जो सीड है, गुठली है, उसके चारों ओर जो लेयर होगा उसको बोलते हैं एंडोकार्प, राइट? तो एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए। जाइगोट डेवलप टू फॉर्म एम्ब्रियो, ओव्यूल फॉर्म सीड, इसीलिए सीड को बोलते हैं फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, ओवरी फॉर्म फ्रूट, इसीलिए ट्रू फ्रूट को बोलते हैं राइपेंड ओवरी, एंड ओवरी वॉल फॉर्म फ्रूट वॉल, इसको बोलते हैं पेरिकार्प। वो बहुत सारे फ्रूट्स में डिफरेंशिएटेड होता है, कुछ में नहीं होता है, जैसे ग्रेप्स में नहीं होता। तो पेरिकार्प का 3 लेयर हुआ, इपीकार्प, मीजोकार्प एंड एंडोकार्प। और मीजोकार्प मिडिल, एंडोकार्प इनर एंड इपीकार्प आउटर। और मीजोकार्प is edible part in case of mango. So student, pause the system and note down the things. Now we are going to discuss one extra point that is important for your competition. Extra point क्या है बच्चों? बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, ध्यान से समझेंगे तो बहुत ही आसान है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्स्ट्रा पॉइंट है, अभी हम बात कर रहे थे फ्लावरिंग प्लांट की। तो फ्लावरिंग प्लांट क्या प्रोड्यूस करता है? फ्लावर। तो उसी से हम लोग लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। फ्लावरिंग प्लांट को आपने अभी पढ़ा कि ये किस डिवीजन में आता है? इट कम्स इन एंजियोस्पर्मी, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एंजियोस्पर्म। तो फ्लावरिंग प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट में क्या होगा? फ्लावर होगा। और ये एक्स्ट्रा पॉइंट हम लोग बात कर रहे हैं खासकर प्लॉइडी से रिलेटेड बात कर रहे हैं। प्लॉइडी मीन्स क्रोमोसोमल कंपोजिशन और क्रोमोसोमल नंबर क्या है, किस तरह से अरेंज है, उसी को बोलते हैं प्लॉइडी, राइट? तो माइक्रोस्पोर मदर सेल होगा, दैट इज कॉल्ड एमएमसी। और इस माइक्रोस्पोर मदर सेल में बच्चों क्या होगा? मियोसिस होगा और मियोटिक, एंड इट विल फॉर्म माइक्रोस्पोर्स। और यही माइक्रोस्पोर डेवलप करके बनाएगा पॉलन ग्रेन्स। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में बहुत ही डिटेल में बात करेंगे। तो अब प्लॉइडी की बात करें तो एंजियोस्पर्म का मेन प्लांट होता है स्पोरोफाइट, तो इसकी प्लॉइडी क्या होगी? 2n। उसके बाद इसका जो फ्लावर बनेगा, इसकी प्लॉइडी क्या होगी? 2n।
स्टेमेन जो है उसकी प्लाइडी भी होगी 2n, क्योंकि अभी मियोसिस नहीं हो रहा है। आपको याद है जहां मियोसिस होता है वहां प्लाइडी चेंज होता है। आफ्टर दैट एंथर, इसका प्लाइडी भी 2n होगा। माइक्रोस्पोरेंजियम, इसका प्लाइडी भी 2n है। और माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसका प्लाइडी भी 2n है। अब देखिए यहां पे मियोसिस हो रहा है, मियोसिस इज अकरिंग, तो मियोसिस की वजह से यहां पे इसका प्लाइडी क्या हो जाएगा n, और ये n एक बार बन गया तो यही डेवलप करके पॉलन ग्रेन बना रहा है, तो इसकी प्लाइडी भी हो जाएगी n, मींस हैप्लॉइड। तो प्लाइडी की बात हम लोग कर रहे थे। प्लाइडी मींस क्रोमोसोमल कंपोजिशन या नंबर। फ्लावरिंग प्लांट का मेन प्लांट बॉडी होता है स्पोरोफाइट, तो 2n, फ्लावर 2n, स्टेमन 2n, एंथर 2n, माइक्रोस्पोरेंजियम 2n, माइक्रोस्पोर मदर सेल 2n। यानी यहां तक ये क्या हो गया, इसको आप एक वर्ड में क्या बोल सकते हैं, यहां तक इट इज डिप्लॉयड। और इसके बाद यहां पे मियोसिस हो गया तो इट इज हैप्लॉइड। तो स्टूडेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज पॉज द सिस्टम एंड नोट डाउन द थिंग्स। सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पढ़ा, इसके साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो इस चैप्टर में आपने पढ़ा डॉक्टर पी माहेश्वरी के बारे में, लाइफ स्पैन के बारे में, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, डिफरेंस मैंने बताया, और क्लोन के बारे में पढ़ा। फिर आपने पढ़ा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंट टाइप्स, फिजन, फ्रेगमेंटेशन, बर्डिंग, रीजनरेशन, ये आपने पढ़ा, उसके भी टाइप्स आपने पढ़े। आफ्टर दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपने पढ़ा क्या होता है, डिफरेंट टर्मिनोलॉजी आपने इसमें पढ़ा, स्टेमिनेट, पिस्टलेट, होमोथैलिक, हेट्रोथैलिक, मोनोसियस, डायोसियस, मियोसाइट्स, ये सब आपने पढ़ा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। आफ्टर दैट आपने पढ़ा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इवेंट विच कंसिस्ट ऑफ 3 phases, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। आज अपने पोस्ट फर्टिलाइजेशन में जाइगोट, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट एंड एम्ब्रियोजेनेसिस पढ़ा। अब आप इसके एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चंस हैं उसको ट्राई करेंगे, और जहां प्रॉब्लम होगा वहां पे आप डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। टिल देन, थैंक यू स्टूडेंट्स।